जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोग के बीच फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एसएसजी का लेकर आए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 देख लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों में भी शेयर किया कीजिएगा। ठीक है, एसएसजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग भी देखिए। ठीक है, तो चलिए फिर तो एसएसजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। ठीक है, तो मोटिवेशन लाइन को बढ़िया सुनिएगा। ऐसे मोटिवेशन आप लोग के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, मोटिवेशन लाइन देखिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, ना थके हैं पैर हमारे, ना थके हैं पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है। ठीक है, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, ना थके हैं पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का, इसलिए अभी तक सफर जारी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, ठीक है, प्रथम दे दिया। ठीक है, तो प्रथम कितनों दे दिया, 166 दे दिया। अगर सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, 166 में एक जोड़ देना है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 166। यही अगर विषम पूछता है तो उसका आंसर कितना होगा, 166 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रथम अगर सम दिया हुआ तो एक जोड़ के आंसर आएगा, और विषम दिया हुआ तो कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ उसका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हम कहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखिए, आप लोग के लिए कुछ आज लाए हैं, आप लोग उसको देखिएगा तो आपको दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, और हमको लगता है आज जो हम सवाल कराएंगे थोड़ा स्पीड बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और सोचिएगा कि ऐसे भी सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, सब सवाल हम कोशिश करेंगे आपको लगाने का। ठीक है, सब में तो नहीं लग सकता, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं, 50% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप सोचते हुए देखते हुए भी आंसर बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दिल्ली से नागपुर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए तो औसत चाल जाती है। ठीक है, इससे पहले जब हम आपको औसत चाल वाला क्वेश्चन कराते थे तो उसमें है सर दूरी दिया रहता था और चाल दिया रहता था। ठीक है, तो दूरी हमको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो वहां से कुल दूरी लिख लेते थे और कुल समय निकाल के लिख लेते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ चाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, चाल दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम चाहेंगे तो डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सम देखना, इसका डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 1 है, और इसका डिजिटल सम 3 है। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं सबका डिस्टेंस हम अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, तो ऐसा जब क्वेश्चन मिले तो दोनों चाल को गुना कीजिए। ठीक है, और दोनों चाल को जोड़ दीजिए, 40 है, दोनों चाल को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और उसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से जब डिजिटल सम हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 और यहाँ से 4, 6 गुने 4 गुने, और यहाँ से नीचे से हो जाएगा 4 6 4 10, 1 बच जाएगा। ठीक है, एक का कुछ हम कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ 6 6 24, 24 गुना 48, कितना हो जाएगा, 48। इसको जब कीजिएगा तो 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 को जब कीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है, डिजिटल सम क्या आ गया, 3। डिजिटल सम क्या बोलता है, एलएचएस और आरएचएस दोनों का डिजिटल सम सेम होता है। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम कितना आया, 3। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 वाला डिजिटल सम। ठीक, नहीं विचार से तो आपको आप इसको भी कीजिएगा। ठीक है, आप इसको भी कीजिएगा, आपका डिजिटल सम मतलब आपका आंसर है सर, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आपने भी सर इसको करके देख लीजिए गुना भाग, हम छोटा मोटा ट्रिक से मतलब ऐसे ही करेंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम जब है तो आप लोग यूज कीजिए बढ़िया से। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिजिटल सम लेकर 3 और एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 3 है। ठीक है, तो इससे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा गुना भाग, जब जैसे ही बहुत बड़ा बड़ा गुना भाग आए तो आप लोग डिजिटल सम यूज कीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन को चाहेगा तब बिना कॉपी पेन किए हुए भी बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए भी बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से विभाजित। ठीक है, तो दोनों से विभाजित। ठीक है, तो कोई बच्चा इसको क्या करेगा, करने के लिए एलसीएम लेगा, ये दोनों का एलसीएम लेगा, कंफर्म विभाजन। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये दोनों का एलसीएम लेगा ही लेगा। ठीक, एलसीएम लेगा, उसके बाद इसको देखेगा कितना आया, उसके बाद देखेगा उसका गुना में है कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 43 लिखा हुआ है और 32 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 43 और 32। ठीक, जो संख्या 32 से कटेगा जरूरी है कि 8 से भी कटेगा। ठीक है, और जरूरी है कि 4 से भी कटेगा। ठीक, 4 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, कोई संख्या देखिए ऐसा है, ठीक है, जो 200 नहीं कटता है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये संख्या और ये संख्या 2 से कट ही नहीं रहा, ये संख्या और संख्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक, तो ये दोनों का आंसर होने से रहा। ठीक है, पूरी तरह विभाजित। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसको देखिएगा तो ये 8 से नहीं कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है। ठीक, ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 मतलब 8 से ये कट रहा है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। का हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा,
ठीक है, 43 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। कोई बच्चा क्या करेगा, पहले 43 से गुना करेगा, ठीक। जब देख रहा है दोनों दे रहा था, 32 से नहीं कर सकता, 32 से भी सोचेगा तो जाके यहाँ 32 में 2 है तो सम संख्या नहीं है तो इससे नहीं कटेगा, ठीक। तो इसको है बनाने सबको अपने अपने जैसा बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दे के इसको बनाना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बनाने को सब कोई बना लेगा, ठीक है। लेकिन कितना जल्दी बनाना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो ऐसे भी बनाया जा सकता है क्या, ठीक है। तो आप लोग कभी ऐसे बनाए, ठीक है, जरूर बताइए कमेंट में, हाँ हम ऐसे बनाए, ठीक है। ऐसा नहीं हमको लगता है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, दिमाग को थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कैसे करना है, क्वेश्चन देखते के साथ आपका आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम भी भाई पहले बार हम भी थोड़ा दिमाग लगाए हैं, ठीक, उसके बाद आया, ठीक। आप लोग भी दिमाग लगाए, ठीक, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससीडी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाने का लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी लगाए, ठीक है। क्या कर रहा है, के का मान याद करें जो कि 5, 12, 29 और 27 में से प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि वह समानुपात में हो जाए, ठीक। इसका क्या कहने का मतलब है, 5/12 और 29/57, ठीक है। इसमें है क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए, इधर का उधर का दोनों बराबर, ठीक। इसको करने का 2 मेथड होता है। पहला तो भाई ऑप्शन चल जाए, सब में 5-5 जोड़िए, 5-4 जोड़िए, 3-3 जोड़िए, 2-2 जोड़िए, ठीक। सबको जोड़िए, उसके बाद आप एजेंस बना सकते, ठीक है। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24, ठीक। और ये दोनों को जब डिफरेंस लीजिएगा 45 आएगा, ठीक है। इसको जब काटिएगा 8/15 आएगा, 3 से काटेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखिए 7 है, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस भी 7 है, ठीक है। 5 में कितना जोड़े हैं कि 8 हो गया है तो +3 जोड़े, कितना जोड़े हैं तो +3, ठीक। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, +3 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे कभी कभी डिफरेंस अभी समान आ गया 7, कभी कभी डिफरेंस अगर समान नहीं है तो यहाँ पर 7 की जगह कुछ और डिफरेंस होता है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। तो दोनों में से किसी का भी डिफरेंस लेकर आप कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनाए, ठीक है। और नहीं अगर बन रहा नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, हम जैसे समझाएं। बाद में ऑप्शन बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, ऐसे कीजिएगा तो कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है, ठीक। इसको करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। देखिए एक सवाल को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक। आप जो है कौन चाहे से मेथड से बहुत कम समय में बना दे, उसको आपको करना है, ठीक है। एकदम बहुत आसानी से करना है, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। और ऐसे करना है कि आपका दिमाग भी नहीं चले, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए तो शेषफल बच रहा है, ठीक। क्या कर रहा है, शेषफल बच रहा है। कोई बच्चा होगा इसका एलसीएम निकालेगा, इसका एलसीएम निकाल भी करेगा, गारंटी है उसका एलसीएम निकालेगा, फिर उसके आसपास जाएगा, सबका लेगा डिफरेंस, ये वो, ठीक है। उसके बाद बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो हम कैसे देखो, अगर हम रहते सवाल, अगर हम रहते एग्जाम में तो इसको कैसे बना, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 25, जब कोई संख्या 25 से भाग दे रहे हैं, ठीक, तो शेषफल कितना बढ़ रहा है, 19 बच रहा है, ठीक। तो ऐसा संख्या जो ढूंढना है जिसमें 25 से भाग दे तो 19 शेषफल, ठीक। इस संख्या को देखिए 25, तो हमको 25 से एक विभाज्य का नियम होता है, जिसके अंक में, जिसके लास्ट में, ठीक है, जिसके लास्ट में 25 हो, ठीक है, 50 हो, 75 हो, या फिर 00 हो, तो सब संख्या 25 से कट जाता है। 25 से क्या होता है, कट जाता है, ठीक। और शेष, ठीक है, 25 से कट जाता है, ठीक है। ऐसा संख्या तो हो ही नहीं सकता, तो पूरे पूरे 25 से कट जाएगा, इसमें शेषफल बचेगा नहीं बचेगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, जब 14 से 5 में, तो 14 से इसमें शेषफल 5 बच रहा, ये होगा नहीं होगा। इसको जब आप कीजिएगा तो यहाँ शेषफल है 13 से 75 कट जाएगा, 13 से 75 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 24 बच रहा है, ठीक है। तो इतना ही होगा, ठीक है। यही ऑप्शन हमको देखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसको जब भाग दीजिएगा 25 से 19 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 25 से हम बना लें, ठीक है। ये ऐसा संख्या है जिसको ये सबसे कीजिएगा, ठीक है। एलसीएम एलसीएम आप लेने का कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जाकर आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बताइएगा आप लोग को ऐसा, मतलब कभी ऐसे सवाल बनाए आप लोग कीजिए, हमको लगता है सब बच्चा एलसीएम लेके ही बनाया होगा, ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे भी बनाया जा सकता है, बस दिमाग को आप लोग थोड़ा विकसित कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हमको देखिए, हम भी सीखे हैं, ऐसा नहीं कि हमको हम भगवान हैं हमको कोई बता दिया, हम भी थोड़ा दिमाग लगाते लगाते सीखे हैं। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, नहीं तो एलसीएम लेते तो बहुत लंबा चला जाता, हो सकता है बनता भी नहीं, बनता जो ऐसा नहीं नहीं बनता, बनता तो सबसे ही, बस टाइम ज्यादा ले लेगा, ठीक है। ऐसा सवाल को ऐसे डील कीजिएगा, जल्दी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाए, ठीक है, कैसे बन सकता है, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप कैसे बनाएगा, ठीक है। कोई बच्चा कहे देख एक थैले में, मतलब क्वेश्चन को देखेगा तो पहले क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, और 4 और 5 इसको इससे गुना करेगा और गुना करके लिखेगा, ठीक। और जब बनाएंगे तो आप देखिएगा, अरे एकदम आसानी से बन जाएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करें। और ये नहीं सोचिएगा ऑप्शन जो है हम अपना मन से दिए हैं, ऑप्शन आप देखिएगा तो एग्जाम में, एसएससीडी के एग्जाम में ऐसा आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा, ठीक है।
आप लोग देखते के साथ इसको बनाइएगा, ठीक है। हम रहते तो कुछ नहीं करते, हम देख लेते और राशि है तो उसी को संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं अनुपात इतना में है, कितना में अनुपात है, इतना में अनुपात है, ठीक है। हम एक संख्या देखते हैं लास्ट में 7 है, क्या है 7। यहाँ से हम डायरेक्ट देखते हैं कि 7 का एक के गुणनफल है, ठीक है। इस 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इस 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इस 7 से कटेगा नहीं कटेगा, एगो ही संख्या है जो 7 से कटेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना मार के हम निकल लेते, ठीक है। आप लोग जो है इसको क्या करते हैं, ये 4 को 25 से, फिर 5 को 10 से, फिर 7 को 50 से, ऐसे करते, ठीक। ऐसे नहीं करना रहता, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं जब ऑप्शन नहीं मिले, ठीक है। उससे में भी थोड़ा होता है कि अलग अलग भी देख लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो 7 से विभाज्य का नियम, ठीक है। ऐसे 7 से देख रहे हैं तो यही कट रहा है, ठीक है। 6 और एक बार में कट जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 दिया हो तो 7 का गुणनफल चाहिए ही चाहिए वहां पर। ऑप्शन में चाहिए कि नहीं चाहिए, एक ही उम्मीद 7 का गुणनफल दिया, ठीक है। ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम एग्जाम में थे, हम ऐसे ही नहीं 20 में 20 सही कर लिए थे ऐसे जीवन, ठीक है। थोड़ा बहुत हम दिमाग लगाए थे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हमको लगता है 16-17 मिनट उस समय लग गया होगा हमको, ठीक है। 2024 में जब हम एग्जाम दिए थे तो 16-17 मिनट लग गया था, ठीक है। हमको एस का 20 में 20 सही करने का। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो भी होगा, 20 में 20 हम लाए हैं, उसके आंसर की का प्रूफ हम दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ऐसा सवाल को ऐसे भी डील किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को भी करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक ठीक है। एक्स प्लस 1/x बराबर 159 है, तो बताइए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, ठीक है। तो बच्चा फार्मूला जानता होगा इसका, अगर फार्मूला जानता होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो बच्चा अगर इसका फार्मूला जानता होगा तो बताएगा, ठीक है। एक्स प्लस 1/x बराबर 159 है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इस फार्मूला पर लगा रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जब क्वेश्चन आया था रेट टेक्नीशियन में, तो वो नहीं बोला था कि जो आप इसका स्क्वायर करके -2 कीजिए, ठीक है। इसको आप आसानी से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आसानी से नहीं बनेगा, इसको आप आसानी से भी बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास दिमाग होना चाहिए, ठीक है। दिमाग तो सबके पास रहता है, ठीक है। कैसे लगाएं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग अलग नहीं है, तो 2 गुम 9 है, ठीक है। 2 गुम क्या है, 9 है, तो लास्ट डिजिट से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक। 81 होता है। 159 का स्क्वायर कितना होता है, 159 का स्क्वायर हम थोड़ी यहाँ पर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर हम निकालेंगे, कितने निकालेंगे, ठीक। 81 होता है, ठीक। और 81 में से भी हम 2 घटा सकते हैं, 79 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 79, ठीक है। इसका आंसर देखिए, क्यों लास्ट में 79 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चा 9 देखते हैं, यहाँ से क्या करेगा, स्क्वायर निकालेगा, ठीक है। सेकंड डिजिट देख लेंगे, क्या दिक्कत है। 9 का स्क्वायर जब हमको पता है कि 81 होता है, 159 का स्क्वायर का निकालेंगे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट से भी हम यहाँ से डील कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को, तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। और आप लोग जरूर बताइएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो आप कभी ऐसे करने की कोशिश किए जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा जरूर बताइए, ठीक। कोशिश कीजिएगा, आप लोग से भी होगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको लगता है पूरा हल्का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजन है। 8 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, कोई 8 से विभाजन का नियम देखेगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे कि एक में से ये है, क्या है, ये है, लास्ट में है और संख्या है, ठीक है। और संख्या का भी 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उस सबको देख चेक करने का जरूरत भी नहीं है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, टाइम फिर जब ऑप्शन देख रहे हैं एगो में ऑर्डर संख्या है लास्ट में, वो तो ऐसे ही 8 से नहीं कटेगा, ऑप्शन में क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बेकार में ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बना रहे हैं हम लोग, हम कैसे बना रहे हैं, आप लोग को कैसे बनाना है एग्जाम में, ठीक। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक खिलौना शंक्वाकार है जो कि एक अर्धगोले पर लगा हुआ है, अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, ठीक। इस क्वेश्चन को भी करने का बहुत सारा उपाय है, ठीक है। आप लोग भी चाहेगा तो इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो, ठीक है। और दिमाग भी लगेगा, ठीक। क्वेश्चन दिमाग ही लगेगा, ठीक है। इन्हें सोचेगा हम दिए क्वेश्चन एज इट इज, ऐसे सीजीएल के मेंस में आया हुआ, ठीक है। हम सोचे आप लोग के लिए ले लेते, ठीक है। हल्का क्वेश्चन था इसलिए ले लिए, ऐसे तो है भारी मेंस में आया है, ठीक है। पूरे प्रोसेस जाइएगा बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो कोई कोई बच्चा ऐसे ही बनाया हुआ, कोई कोई बच्चा विद इन सेकंड में बनाया हुआ, दिमाग लगाया हुआ तब, ठीक है। जैसे कभी हम ऐसे सीरियल का मेंस नहीं दिए हैं, ठीक है। टीवी में एक बार 126 नंबर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मेरा इंग्लिश कमजोर है इसलिए 126 आया था, अगर इंग्लिश ठीक रहता तो ऐसे सीरियल का मेंस दिए होते, ऐसा नहीं नहीं दिए, ठीक है। एक खिलौना शंक्वाकार है जो कि एक अर्धगोले पर लगा हुआ है, अर्धगोले की शंकु की त्रिज्या, ठीक है, दोनों की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। एक, ठीक है, एक शंक्वाकार है, ठीक है, ठीक है। और ध्यान से किस पे लगा हुआ, अर्धगोले पे लगा हुआ, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है।
अर्धगोले पे लगा हुआ, ठीक है, दोनों की त्रिज्या, ठीक है, एकदम बोल रहा है शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि और ऊंचाई है सर, ठीक है, 105 है, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप आधा करके भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। और उसका क्या होता है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम चाहेंगे तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पाई आर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एल, और यहाँ से बचेगा 2 आर, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं पाई सम में है, ठीक है, पाई क्या है, सम में है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम वहां भी कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आर का मान कितना दिया, 36, पाई को अभी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पाई क्योंकि आएगा ही आएगा, पाई तो अभी आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 36 दिया हुआ, ठीक है। 36 से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी संख्या आएगा वो 36 से तो गारंटी है डिजिबल होगा ही होगा, ठीक है। 36 से कटेगा तो नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 36 से कटेगा तो संख्या 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट देख लेते हैं, 9 से कौन कौन कटेगा, 4 से कौन कौन कटेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं तो 4 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा तो आंसर हो नहीं सकता, ये कटेगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है 4 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों का ऑप्शन हम ऐसे छाड़ दिए, ठीक है, ऐसे छाड़ दिए कि नहीं छाड़ दिए, ठीक है। अब 9 से देख लेते हैं, 9 से संख्या नहीं कट रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जब गुना कीजिएगा तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। इतना करने की हमको जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख के बना सकते थे। एक संख्या है जो 9 से एक संख्या कट रहा है 36 से, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में 36 है, यहाँ कुछ होगा तो यहाँ 36 से गुना होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब पाई सब में दिया हुआ 22/7 लिखा हुआ नहीं है, पाई को हम लेंगे नहीं, तो गुना भाग भाग तो इसमें आएगा नहीं, तो गुना ही आएगा। गुना हम देख सकते हैं 36 से सिर्फ यही कटेगा, मतलब 36 का गुना दिया, कोई भी संख्या आएगा 36 का गुना ही आएगा ना, तो यहाँ से हम इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो 4 से कटेगा और ये ऑप्शन 9 से कटेगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। एग्जाम में सवाल आता है ऐसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाएगा तो जरूर कटेगा, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो आप इसका आंसर निकाल कर हमको बताइएगा, गलत हम बताएंगे तो बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 केले 1200 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए और 1100 रुपए के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन केला का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को करने का बहुत साधारण मेथड है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले बच्चा क्या करेगा, 100 केला है तो 100 केला का क्रय मूल्य 1200 रुपए, 1100 के लाख पर बेचा, तो जोड़ेगा 2300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले हम इसको एकदम आसानी से ठीक है, हम जैसे बताएंगे, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा वैसे बनाने का, आप ठीक है, आप लोग को हम पहले 30 सेकंड का टाइम देते हैं, इसको कोशिश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर बनता है, ठीक है, हम देखिए इसको चाहेंगे तो बिना कॉपी पेन का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉपी पेन उठाने, कोई जरूरी नहीं हमको कॉपी पेन उठाने का। इस क्वेश्चन को जैसे हम बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से देखें तो हमको इस सबको कोई मतलब नहीं, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस एक चीज से मतलब पूछ क्या रहा है, प्रति दर्जन, ठीक है, प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, ठीक है। प्रति दर्जन हमको पता है 12 होगा, क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता, 12 होता है। इसका मतलब कोई भी संख्या आएगा तो 12 का गुना जी आएगा, क्या आएगा, 12 का गुना जी आएगा, ठीक है। ये संख्या 12 गुना हो सकता है, ये संख्या 12 गुना हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। 12 से गुना होने के लिए उसको 3 से और 4 से दोनों से कटना पड़ेगा, ठीक। इस संख्या को देखिए आप 814 216 है, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ऐसे 4 से कटने के लास्ट डिजिट 4 से कटना चाहिए, ठीक। इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। उतना पढ़ने की हमको जरूरत भी नहीं, जैसे ही हम देखे प्रति दर्जन का मतलब 12 गुना होगा, 12 गुना होगा मतलब ऐसे होगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग कभी ऐसा किए हैं, मतलब ऐसे सवाल करने की कोशिश किए हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे कोशिश नहीं किए हैं, ठीक। अगर करना चाहते हैं आप लोग मेरे साथ, ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ रोज जुड़िए, ठीक है। और आप लोग के लिए एक उपहार लाए हैं, ठीक है, इसको देखिए, ऐसे करना चाहते हैं हम रोज ऐसा आंसर करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग सवाल करें, बहुत सारा मेथड्स में जो जल्दी बन सकता है उसको देखिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक उपहार लाए हैं, ठीक है, तो इसको देखिए, ठीक है। हम जैसे बिहार से का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और इसी चैनल पे स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसमें एकदम ऐसा ही ट्रिक बताया जाएगा जो एग्जाम में है, एकदम देखते के साथ आप लोग आंसर 5 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। ऐसा हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जरूर इसको है जुड़िएगा। और आप लोग को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है, बताइएगा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और उससे तो हमको लगता है कोई बताया नहीं हो, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। मैथ्स को आप जब देखिएगा तो बहुत तरीका से बनाया जा सकता है, क्वेश्चन ही है, बहुत तरीका से बना सकते हैं। इसको आप कोशिश कीजिएगा ज्वाइन करने का, ठीक है, बहुत जल्दी ही, ठीक है। और बिहार स्पेशल भी इसमें होगा, तो बिहार स्पेशल का भी क्लास चलेगा, ठीक है।
सारा क्लास चलेगा, ठीक है। और मैथ्स मैथ्स का 25 क्वेश्चन इसमें पूछा है। आप लोग को पता है मैथ का बेटे 25 में अगर मान के लिए आपका 25 सही हो जाता है, ठीक। ऐसे देखिए जो ब्रिलियंट बच्चा होता है उसका 25 नहीं होता, जो ओवर ब्रिलियंट बच्चा होता है उसका 25 सही होता है। और जो बच्चा 25 सही हो गया, उधर रीजनिंग तो सबका सही लगभग हो भी करता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन ऐसे बिहार का अधिकतर बच्चा 75 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जल्दी आप लोग के बीच आने वाला है, ठीक है। आप लोग इसमें जुड़ना ना भूलें, जल्दी से जल्दी कोशिश करना है। और इसमें हम एकदम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे क्वेश्चन को खत्म करने का, और आप लोग को ट्रिक भी बताएंगे कैसे खत्म किया जाता है, ठीक है। तो जुड़िएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब आप कीजिएगा, क्या बोल रहा है, ठीक है। 9 स्क्वायर प्लस रूट अंडर ये इसका मान क्या होगा, ठीक है। हमको पता है 9 का मान कितना होता है, 81, ठीक है। इसको एकदम बुआ वाला स्टाइल में बता देते हैं। 81 होता है, 8 का स्क्वायर क्या था, 8 का, इससे ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 8 बच जाएगा, ठीक। यहाँ से 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7 हो जाएगा, 10 में 70 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम बोल सकते हैं 89 माइनस 90 इसकल टू क्या हो जाएगा, -1। -1 है किसी में, -60, हाँ 1 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए एज वाला क्वेश्चन में से बहुत बच्चा को हम देखते हैं फंसता है, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, एकदम जल्दी से करना है। नहीं आता है तो आप इसको एज वाला क्वेश्चन में ट्रिक भी लगता है, ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से जब इसको पढ़िएगा तो पढ़ते के साथ भी आप लोग को समझ में आ जाएगा इसको करना कैसे है, कैसे होता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, कोशिश कीजिएगा करने का, जरूर होगा आपसे। क्या पूछ रहा है, बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष, मतलब अभी जो प्रेजेंट में है उसका योग 64 है। उसका योग कितना है, 64 है। कितना है, 64 है। अब से 2 वर्ष के बाद बंटी और बबली की आयु का 3 गुना होगा, ठीक है। अब से 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद मतलब दोनों में बढ़ेगा, 2 वर्ष दोनों में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, मतलब 4 वर्ष बढ़ेगा। मतलब उससे 2 वर्ष बाद जाएगा 68 होगा, और 68 का मान क्या बोल रहा है, एक है तो एगो 3 गुना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। जब इसको 4 से भाग कीजिएगा, 17 का, ठीक है। तो 17 ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 51, ठीक है। अभी से 4 साल के बाद जो है ये जो है 17 साल की थी, और ये वो था 51 साल, ठीक है। पूछ रहे बंटी की वर्तमान आयु क्या होगी, बंटी कौन है इसमें से, बंटी, बंटी और बबलू का ये हो, आयु की 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यही है बंटी है, ठीक है। तो बंटी का वर्तमान आयु, ठीक है। इसमें से 2 वर्ष घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष घटेगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। हम देखें हम कैसे किए, ठीक है। तो बस आपको झड़फड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी झड़फड़ाना नहीं है। एज का जब क्वेश्चन मिले आपको एकदम ध्यान पूर्वक करना है, ठीक है। एज को है से पहले प्रेजेंट में है तो पास्ट में कैसे ले जाए, ठीक। उसको है ऊपर कैसे ले जाए, ठीक है, नीचे कैसे, सबका साथ एक ही, मतलब जब 5 साल का भी है तो 5 साल बाद 10 साल का होगा, फिक्स गारंटी है, ठीक है। तो 5 साल का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। एज का क्वेश्चन को आपको धड़फड़ा नहीं करना है, एकदम आसानी से करना है, जल्दी से करना है, सोच समझ के करना है। अगला क्वेश्चन देखते, ठीक। तो 2 बैंक ए तथा बी क्रमशः 4.5% और 5.5% के लाभ पर वार्षिक दर पर ऋण पेश करता है, ठीक है। 2 बैंक है ए और बी, ठीक है। उधर से एगो 4.5 का है रेट लेता है, एगो 5.5 का रेट लेता है। एगो क्या लेता है, 4.5 का रेट लेता है, और एक 5.5 का लेता है, ठीक है। तो रमेश नाम का एक व्यक्ति है, पैसा किसका जरूरी होता है, सबको पैसा जरूरी होता है, ठीक। तो रमेश गया बैंक से, कमो वाला से ले लिया और जादू वाला से ले लिया, ठीक है। दोनों से बोला, ठीक है। और बैंक वाला ऐसा नहीं है कि बोला कि 2 लाख से ज्यादा हम लोन नहीं देंगे, ठीक। अगर 2 लाख से ज्यादा लोन देता तो इससे कहा लेता, इसी से लेता सब बात, ठीक। हटाइए सब, खैर पैसे की बात है, पैसा सबको जरूरत पड़ता है, ठीक। यहाँ देखिए 2 बैंकों को है सब इतना इतना देता है, ठीक है। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2-2 लाख रुपया की राशि लिया, ठीक है। और रमेश द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंक को चुकाए गए साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज का क्या पूछा है, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं 2 वर्ष का पूछा है। साधारण ब्याज मतलब दोनों गुना किए, ठीक है। एगो को 9% ब्याज देगा और एगो 11% ब्याज देगा, ये दोनों का अंतर पूछा है, तो 2 का मान पूछा है, ठीक है। सब संख्या 2 से कटिए रहा, ठीक है। यहाँ से रहता कुछ ऑप्शन 5 वाला तो उसको काट देते हैं, दोष नहीं होता, ठीक। सब तो 2 से कटिए रहा, ठीक है। तो हमको करना ही पड़ेगा, एक काम करते हैं हम 20 लेते हैं, चलिए 200 ले लेते हैं, ठीक है। 200 का है 2% पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, 2% कितना होगा, इससे ये कट जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या वो जीरो छोड़े थे, 3 जीरो छोड़े थे, 3 जीरो देंगे ना, ठीक है। तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप लोग बहुत आसानी से कीजिएगा, इन्हें कीजिए, गलती हो सकता है। कुछ बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, दोनों का जोड़ भी ले सकता है, अंतर देखेगा नहीं, अंतर लिखा जोड़ लिखा हुआ
खट से मैंने इसका आंसर गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर है आंसर, लेकिन इस ऑप्शन नंबर ए पर वहां पे भी रहेगा, लेकिन वो गलती रहेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब देखिएगा 1 + 3 + ठीक है, क्वेश्चन पूछा 1 + 3 + 7 +, ठीक है, 21 तक गया। ठीक, 21 तक देखने गया है। ठीक है, 21 तक देखने गया है मतलब 11 की संख्या है। क्या संख्या है? 11 की संख्या है। ठीक है, 21 तक सब किए गया, हमें आज देख रहे हैं सबका डिफरेंस 2 है। 2 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से आवाज संख्या भी आ सकता है, लेकिन 21 आवाज संख्या नहीं, मतलब 2 2 ही बढ़ा है। ठीक, इसका मतलब 5 को इधर होगा, 5 को इधर होगा, तो मतलब 11 होगा। ठीक है, इसका हम जब 11 की संख्या, क्या संख्या है? 11 की संख्या, इसका जब आप एवरेज निकालिएगा, इसका एवरेज 11 आएगा। ठीक है, 11 आएगा। ठीक है, और 11 की संख्या भी है, दोनों का जोड़ पूछा है, एवरेज निकल गया तो 11 से गुना कर देंगे। 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कैसे करना है। कोशिश कीजिएगा तो जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ देते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमसे एक ही लिए ऐसे एग्जाम में 5 6 5 वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन ज्यादा रहता है। ठीक, उसका भी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब चैप्टर्स। ठीक, यहाँ जब क्वेश्चन देखिएगा तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा फंस जाता है। ठीक, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करेगा कोई बच्चा को, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ठीक है, तो बोलेगा 2 पेन है। ठीक है, 2 पेन है और 12 पर लाभ हुआ, कितना पर लाभ हुआ? 12 पर लाभ हुआ, इसका 100% निकाल देगा। ठीक है, इसका 100% निकाल देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 पेन का लाभ हुआ उसको। ठीक है, 2 पेन का तो लाभ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आज को दो रहने 2 पेन का लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन बेचा कितना? 12 पेन, तो 12 पेन में से 2 पेन भेज दिया, बचा क्या? 10, उसको 10 पर लाभ हुआ, कितना पर लाभ हुआ है? 10। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते 2/10 और यहाँ से 100। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, यहाँ से कितना लाभ हो जाएगा? 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको 10 पर मूल्य जोड़ाएगा। ठीक है, तो बेच दिया है, अब 10 पर जोड़ाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको आप चाहिएगा तो बहुत 2 3 4 तरीका से बन सकता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। ठीक है, 10% की छूट दिया। ठीक है, और अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य 560 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था? 560 रुपया था। ठीक है, और इस पर 10% का लाभ दिया, इस पर कितना परसेंट का, मतलब 10% छूट दिया, 26% का उसको लाभ हुआ, इसका मतलब 126 का मान है। ठीक है, और अब कुछ क्या रहा है, तुम क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से भी आप चाहेगा द्वितीय सम लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे काहे के लिए, यहाँ 4 सम देख रहे हैं, कटिए जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, हम गलती कर दिए, आप लोग भी ऐसा गलती करने से बचिएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560, 560 में 10% छूट देना हम भूल गए। ठीक है, तो 504 रुपया हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 504 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 504 का मान है 126 है, 10% छूट, अंकित मूल्य दिया, छूट देकर तो नहीं दिया, 100 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब नजदीक है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है 31 नंबर, 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक, 30 क्या है? पेन है, और प्लस 75 पेंसिल है, इसको कितना में खरीदा जाता है? 390 रुपया में खरीदा जाता है। ठीक, यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है। ठीक है, पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया, मतलब एक पेंसिल का कीमत 2 रुपया है, इसका मतलब यहाँ 150 हो गया। ठीक है, और 30 पी। ठीक है, तो इसको इससे घटा देंगे तो 390 में से 30 पेन का है 100, 30 पेन का मेल हमको कितना पता चलेगा? 240 रुपये। क्या पूछ रहा है? तो पेन का औसत मूल्य, मतलब एक पेन को कितना में खरीदा होगा, यहाँ से काट देंगे तो पेन बराबर 8 रुपया आ जाएगा। ठीक, क्या रुपया में खरीदा था? तो 8 रुपया में खरीदा था। ठीक, समझ में आया कैसे करना है? ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में फंसता है,
ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को देखा जाता है, दोनों का अगर पूछा होता तो दोनों का भी हम अगर आगे हम क्वेश्चन लेंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले, रेंज पता करना है। रेंज कब पता करना है? तो रेंज में कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट संख्या लेना। सबसे ज्यादा बड़ा है कौन है? 21 है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? 1 है। दोनों घटा देना 20। ठीक है, इसका प्रास कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएगा तो उसका रेंज निकल जाएगा। ऐसा है एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रेंज से देखने को मिलेगा ही, जो देखते एक साथ ही बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने की कोशिश करता है। ठीक, कोई ठेकेदार है, वो कहता है हम काम को 20 दिन में कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब काम करने की बात आता है, ठीक है, सबका ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमरे को होता है या किसी दूसरे पर। किसी को काम करने के लिए बोलेगा तो हाँ कर देंगे, लेकिन जब काम करना पड़ता है तो थोड़ा अति ले लेता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसी है किया। इसमें से क्या बोलता है? 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाता है अगर 5 आदमी काम पर नहीं जाता है। ठीक है, तो 5 आदमी चुट्टा होगा। ठीक है, 5 आदमी चुट्टा था जो नहीं गया। ठीक है, तो काम 40 दिन में करता है। ठीक है, एक्स माने की एक्स आदमी, एक्स माइनस 5 बराबर। ठीक है, कोई काम कितना दिन में करता है? 40 दिन में कर देता है। ठीक, क्या वो आदमी कह सकते हैं? यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, यही पूछ रहा है, ये कटेगा और यहाँ से ये 2 बार में कटेगा। ठीक, यहाँ से एक्स बराबर हम बोल सकते हैं 2x माइनस 10। ठीक है, यहाँ से एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं? 10। एक्स इधर आएगा, 10 इधर जाएगा, एक्स बराबर 10, मतलब 10 आदमी यहाँ से काम पर, 10 आदमी काम करने के लिए सहमत हुआ था कि 20 दिन में हम करेंगे, लेकिन 5 आदमी नहीं गया, इस कारण से काम 40 दिन में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एक काम को 10 दिनों में तथा बी एक काम को 15 दिनों में, सी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए बी सी कोई आदमी है। ठीक है, ए 10 दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है और वो 20 दिन में करता है। ठीक है, ये सबका एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछता तीनों मिलकर एक दिन काम कितने दिन में कर सकता है? 6 4 12 60 बजे 13 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन और कुछ और पूछ रहा है, ए और बी ने 4 दिन तक काम किया। था ए और बी 4 दिन तक काम किया, 4 6 10 मतलब 40 काम किया। ठीक है, 4 दिन तक काम किया, 40 काम, बचा कितना काम? 20 काम। ठीक, काम किया और उसके बाद एक स्थान पर सी आ जाता, मतलब इसके स्थान पर सी आ जाता, मतलब बी शुरू से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, बी बढ़िया होगा, बी शुरू से काम नहीं कर रहा है, मतलब बी कौन नहीं काम कर रहा है शुरू से? ये बी काम कर रहा है। ठीक है, सी नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक जगह पर सी आ जाता है, 4 3 7 के एब्सेंस काम होगा, बचल कितना काम है? 20। 20 काम बचल है, 7 के एब्सेंस होगा, 7 के एब्सेंस होगा। पूछ रहा है तो कितने दिनों में कार्य संपन्न हो जाएगा? ठीक है, तो कितना दिनों में कार्य संपन्न होगा? ठीक है, यहाँ से पहले 4 दिन लगा था और 20/7 दिन काम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, इसको जब कीजिएगा 7 चौक 28 प्लस 20, 20/7 हो जाएगा, मतलब 48/7 हो जाएगा। 48/7 है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग दे। टाइम एंड वर्क एज का क्वेश्चन जब आपको मिलता है या फिर इसको आसानी से करना था, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन ज्यादा बच्चा गलती करता है। ठीक है, इसको आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, यहाँ से 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग के लिए कुछ है। ठीक है, तो देखिए, हम बोले थे टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट है, अभी तक 2 टेस्ट हुआ है और बोले थे आपको मद्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और रेलवे का टेस्ट यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह में 4 दिन होता है। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए इनसे जुड़ी है, ऑफलाइन सेंटर यहाँ है, यहाँ है, पर हफ्ता में 4 दिन टेस्ट होता है। ठीक है, आपको टेस्ट देने का मन है तो टेस्ट दीजिए, एकदम एग्जाम जैसा माहौल आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब बच्चा टेस्ट दे रहा है, आप लोग देखिए, आपको एग्जाम जैसा बिल्कुल माहौल मिलेगा। और आप यहीं से कोशिश कीजिए, टेस्ट देने से आपको, टेस्ट देने से फायदा होगा कि आप कितना पानी में है, आप लोग देख सकते हैं कितना हमको आता है, सारा चीज टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए इस पे या फिर इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। और हम तो बोलते हैं आप लोग टेस्ट दीजिए, अगर आसपास के हैं, अगर आप आसपास के हैं तो टेस्ट जरूर दीजिए, आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं टेस्ट देने के लिए, कम सीट बचा हुआ है, कोशिश कीजिए आप लोग टेस्ट देने का। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं, तो फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे और बिहार एसएससी का टेस्ट आप लोग को बता दिए, जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वंदे मातरम, जय हिंद।